नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। प्रयागराज में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार की बजट योगी सरकार की अंतिम बजट होगी। अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी राजनीति का जो रास्ता चुना हुआ है, उस रास्ते से न देश का भला है, न राज्य का भला है और न ही समाज का भला है। उन्होंने कहा कि आज ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसके कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ कहा कि लखनऊ में अथक प्रयास करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी निरंतर कर रही है और उन्हें इस बात की खुशी है कि सभी पार्टियों के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ भी रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व सांसद सलीम शेरवानी के सरोजनी नायडू मार्ग स्थित निवास पर एक निजी कार्यक्रम में आज शामिल हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे में बहुत सारे नए चेहरे आज आगामी चुनाव के लिए सपा पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निजी कार्यक्रम होने के कारण बहुत ही खास लोगों को बुलाया गया था। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद माननीय अध्यक्ष पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीधे बमरौली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। पिछले वर्ष प्रयागराज में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन पूर्व विधायक विजमा यादव की बेटी की शादी में प्रयागराज के केपी ग्राउंड में होना था, लेकिन उस दिन देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसकी वजह से वह 8 दिसंबर को शादी समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मेहमान और हमारे सभी पत्रकार साथी, मैं सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं आप सबसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारा और प्रेस के साथियों को सुनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा हम सबका सहयोग करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आदरणीय सलीम शेरवानी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं जो उन्होंने यहां बुलाकर के बहुत महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात कराई, साथ ही साथ लगातार समाज में या जो देश में हालात हैं उन हालातों को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों से भी मुझे घर पर मिलने का मौका मिला है। वहीं वो जो राजनीति का रास्ता है जो आज के समय पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का रास्ता बनाया है, उस रास्ते से न देश का भला है, न प्रदेश का भला है, न समाज का भला है। और अगर उसी रास्ते पर देश चलता रहा, उन्हीं विचारधाराओं को अगर मजबूत करते गई जनता, तो कहीं ना कहीं हम मुद्दा बना दें अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से उन तमाम चीजों से मुकाबला करना। इसलिए जो बहुत सारे बड़ी संख्या में अतिथि आए, क्योंकि मैं कुछ ही लोगों के नाम पढ़ सकता हूं: मनोज पांडे जी, विनय पांडे जी, बब्बन दुबे जी, प्रभाकर शर्मा जी, रुद्र ओझा जी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष, संगठन के सभी पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे जिम्मेदार, पुराने हमारे महानगर के अध्यक्ष भी बैठे हैं, दो तमाम पदाधिकारी हैं। बड़ी संख्या में समाजवादी नेता कार्यकर्ताओं को जोड़ें। हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुटे हैं और मुझे खुशी है कि इसमें लगातार समाजवादी पार्टी का प्रयास हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। लखनऊ में जहां लगातार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हम लोगों ने लोगों को जोड़ा है, दूसरी पार्टी के लोग आज समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। कोई पार्टी नहीं बची जिसको छोड़ करके ना आ रहे हों। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा तो आप देखेंगे जो सत्ता में आज बैठे हैं, जिनके पास 324 सीटें हैं, उनके लोग भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। समाजवादी नेता उनको खोया है। रामभूषण पटेल जी न केवल हमारे समाजवादियों के, बल्कि वो अपने समाज के बहुत बड़े नेता थे।
उन्होंने हमेशा जिंदगी भर अपने जीवन में पिछड़ों को हक कैसे मिले, उनके जो संविधान में अधिकार है वो कैसे उन तक पहुंचे, उसके लिए लगातार जीवन भर संघर्ष करते हैं। कई मौकों पर हमारी उनसे मुलाकात होती थी और वो ऐसे नेता थे कभी सच बोलने में हिचकिचाते नहीं थे। जब सरकार हमारी चली गई, उन्होंने कहा और मैंने पूछा उनसे कि आखिरकार हम लोग क्यों ऐसा हो गया हमारे साथ। मुझे याद है रामकृष्ण पटेल जी ने कहा कि आपकी सरकार का काम अच्छा था, सबके लिए काम था, लेकिन आप वही दूसरा बड़ा काम आज उत्तर प्रदेश में हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का आखिरी बजट आज पेश हो गया। ये आखिरी बजट था, इसके बाद मुख्यमंत्री जी को चाहेंगे भी तो नहीं मिल सकता। क्योंकि जो कुछ सोचा था, जो कुछ उन्होंने जनता में फैलाया था, बताया था, अब उस सब का समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं उनके पास। और हम और आप लोग यही तो कहते हैं, क्योंकि ये 5वां बजट था इनका, अब कोई बजट नहीं आएगा। और जिस सरकार का 5वां बजट आ गया हो तो हमें तो वही कहावत याद आ रही है पुरानी, जो आप सब जानते हो, खेल खत्म और पैसा हंस। ये बहुत पुरानी कहावत है कि खेल खत्म पैसा हजम। और कैसे हजम किया भारतीय जनता पार्टी ने पैसा, वो हम और आप ये जान लें, ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, ये हमारी आपकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे आपके लिए फैसला नहीं ले रही, ये केवल फैसला ले रही है उद्योगपतियों के लिए। ये तो दो चार नाम है जो हम और आप जानते हैं, लेकिन न जाने कितने छिपे हुए ऐसे नाम हैं जिनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जाता है। 3 कानून जो आ गए हैं, केवल हम समाजवादी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं। और हम तो भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, जो कानून अगर किसान